آپ वसल्लम की एक बड़ी मशहूर दुआ है कि ए अल्लाह तो उस बंदे को खुश और खुरम रख। अब वो कौन सा बंदा है जिसके बारे में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह तो उस बंदे को खुश और खुरम रख। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो कौन सा खुश नसीब है, और हो सकता है वो आप ही हों। आप वसल्लम ने इस हदीस के दूसरे हिस्से में वो खूबी बयान की है कि जो शख्स उस खूबी को अडॉप्ट करेगा और अपनी सिफ्त अपनी वजूद के अंदर कायम करेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ उसी के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल मुरसलीन हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद, परवरदिगार आलम के बाद मकाम और मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जितने भी अंबिया आए तमाम मुसलमानों का उनके ऊपर अकीदा बरहक है और उनकी तालीमात के ऊपर भी ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का इमाम बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में इस दुनिया में रसूल मबूस फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नबूवत, आपकी रिसालत तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। अगरचे वो मुसलमान हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हैं, उन सब के ऊपर लाजिम है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिर्फ वही अमल पसंद है, वही ज़िंदगी के असूल पसंद हैं जो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अपने पाक नबी से कि ए नबी जी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब, इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, उसके बदले में क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो दुनिया में रहते हुए जिन हस्तियों ने, जिन अशखास ने और जिस ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, उसके ऊपर अमल किया और दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ और अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ऊपर गुजारने की हर मुमकिन कोशिश की, बसर करने की कोशिश की, अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। क्योंकि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, इस दुनिया को क़याम नहीं है। एक दिन ऐसा ज़रूर है जब इस दुनिया के पूरे निज़ाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुक्म से लपेट लेंगे और फिर इस दुनिया में रहते हुए जो अमाल किए गए हैं उनका बदला रोज़े हशर, रोज़े क़यामत होगा। और क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके चेहरे इत्मीनान से, सुकून से चमक रहे होंगे, वो पुरइत्माद होंगे और वो बड़े खुश नसीब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सब को उन लोगों की फहरिस्त में शामिल फरमाए जिनके चेहरे क़यामत के रोज़ इत्मीनान के साथ चमक रहे होंगे और वो खुश व खुरम होंगे। उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल क़ियामा में फरमाया कि वजूह यौमा इज़िन नाज़िरा, उस दिन बहुत से खुश नसीबों के चेहरे तरोताज़ा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, और अपने रब के दीदार में वो महब होंगे। कितने खुश नसीब लोग वो होंगे जिनके चेहरे तरोताज़ा होंगे, बारौनक होंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार में महब होंगे। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं और अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं और क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार उनको नसीब होगा। कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया में जो अल्लाह ताला के दीदार से महरूम होना चाहता है? अगर आप भी अल्लाह ताला के दीदार के मुस्तहिक ठहरना चाहते हैं तो आपको, मुझको, हम सब को चाहिए कि हम दिलो जान से, पूरे यकीन के साथ, पूरे वसूख के साथ अल्लाह ताला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मुकम्मल पैरवी करें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मुकम्मल पैरवी कैसे कर सकते हैं?
हुजूर की तालीमात को समझ कर, आपकी सीरत तैयबा का मुताला करके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो करने का हुक्म दिया है वो करने के कारबंद बन जाएं, और जिन जिन से आपने जिन जिन कामों से रोका है उससे रुक जाए। इसके अलावा कुछ और भी लोग ऐसे होंगे क़यामत के रोज़ जो बड़े बदनसीब होंगे, उनके चेहरे शर्म से, नदामत से, गुनाहों की तपश से झुलसे हुए होंगे और हैबतनाक हद तक सियाह और उदास होंगे। वो चेहरे कौन से होंगे? जो अल्लाह ताला के नाफरमान होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करने वाले होंगे। अल्लाह ताला ने उनका भी जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है, व वजूही यौमा इज़िन बासिरा, फरमाया और बहुत से बदनसीबों के चेहरे उदास और बेरौनक होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, उस आफत के अंदेशे से जो उन पर आने वाली है। यानी उनको अपने हिसाब का, अपने अमाल का बिफोर टाइम ये आइडिया हो जाएगा कि दुनिया में वो क्या करते रहे हैं, और उनको अपने अमाल के बदले में ये यकीन होगा कि आज अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके साथ गज़ब का फ़ैसला करने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में रहते हुए उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी नहीं की थी, इसलिए आज वो परेशान हाल होंगे, उनके चेहरे उदास होंगे, बेरौनक होंगे और गुनाहों की तपश से झुलसे हुए होंगे। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत बने? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया, आप वसल्लम की एक बड़ी मशहूर दुआ है कि ऐ अल्लाह तू उस बंदे को खुश और खुरम रख। अब वो कौन सा बंदा है जिसके बारे में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू उस बंदे को खुश और खुरम रख? क्या आप भी जानना चाहते हैं वो कौन सा खुश नसीब है? और हो सकता है वो आप ही हो। आप वसल्लम ने इस हदीस के दूसरे हिस्से में वो खूबी बयान की है कि जो शख्स उस खूबी को अडॉप्ट करेगा और अपनी सिफ्त अपनी वजूद के अंदर कायम करेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ उसी के लिए है। वो मेरे लिए भी हो सकती है, वो आपके लिए भी हो सकती है, वो हर उस शख्स के लिए हो सकती है जो इस दुनिया में मौजूद है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उसका ताल्लुक बादशाह से है, उसका ताल्लुक रियाया से है, वो गुलाम है या आज़ाद है, मजदूर है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो आप भी हो सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के मुस्तहिक बने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह तो उस बंदे को खुश और खुरम रख जो मुझसे एक बात को सुनता है फिर उसको ठीक ठीक आगे पहुंचाता है। यानी दावत व तबलीग करने वाला शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का मुस्तहिक ठहरेगा। यहाँ पे एक सवाल पैदा ये होता है कि ये कैसे हो सकता है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात डायरेक्ट सुने और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाएं। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं सुन रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला नहीं कर रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस उलमा हैं और उलमा से हम दीन को सीख रहे हैं। हम अगरचे डायरेक्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी नहीं सुन सकते, लेकिन आपकी तालीमात हम तक पहुँच रही हैं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के मुस्तहिक बनना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के पेश नज़र कि आपने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलू आया, आप एक आयत भी सीखो तो उसको दूसरों तक पहुँचाओ। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन का जो जो हिस्सा सीखते चले जाएँ। अगर वालिदैन हैं तो वो अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, अगर असातिज़ा हैं तो वो तुलबा तक पहुँचाएँ। आप बड़े ओहदे पर फायज हैं तो आप अपने सर्वेंट्स को, अपने ओबीडियंट्स को अल्लाह के दीन का पैगाम पहुँचा सकते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरामीन, वो सुन्नतें जो जो आप सीखते चले जाएँ, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो दूसरों तक बिल्कुल उसी तरह पहुँचाएँ जिस तरह आपने उस हदीस को पढ़ा है और फिर उसको समझा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के मुस्तहिक ठहरेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह तो उस बंदे को खुश और खुरम रख जो मुझसे एक बात को सुनता है फिर उसको ठीक ठीक दूसरों तक पहुँचाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ये भी फरमाया कि हो सकता है कि वो शख्स जिस तक बात पहुँचाई जा रही हो वो इसका ज़्यादा हकदार हो कि वो इस बात की ज़्यादा हिफाजत करे, उस पर अच्छे तरीके से अमल करे, फिर दूसरों तक पहुँचाए। तो जब हम दूसरों तक दीन को पहुँचाएंगे
اور وہ لوگ جن تک پہنچا ہمارے ذریعے سے وہ آگے پہنچ جائیں گے۔ اس طرح دین کا سلسلہ بھی آگے چلتا رہے گا اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی بنتا رہے گا۔ تو ہم اس کام میں کیوں سست نظر آتے ہیں کہ ہم نے یہ کام صرف علماء پر، صرف خطباء پر اور صرف معاشرے کے ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے جو زیادہ علم والے ہیں، جن کا تعلق ممبر اور مدرسے سے ہے؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم اسلام کے نمائندے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خود بھی سیکھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج سے اس بات کا عہد کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ٹھہریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو اس بندے کو خوش و خرم رکھ جو مجھ سے ایک بات کو سیکھتا ہے، ایک بات کو سنتا ہے، پھر دوسروں تک بالکل ٹھیک طرح پہنچاتا ہے۔ تو اے اللہ تو اس بندے کو خوش و خرم رکھ۔ اور یہ خوش اور خرم رکھنا صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرمائیں گے، قبر پہ بھی اس کے اوپر رحم اور کرم فرمائیں گے، اور میدان حشر میں بھی وہ ایک رونق چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کروائیں گے اور پھر اس کو ہمیشہ کی جنتوں میں بھیج دیں گے۔ لہٰذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں۔ آپ جس لیول سے بھی کریں، آپ کی جہاں پہ دسترس ہے، جہاں پہ آپ کی رسائی ہے، آپ وہیں پہ ایک آیت بھی سیکھیں، حضور کی ایک بات بھی سیکھیں تو دوسروں تک پہنچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس بات پہ عمل کریں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔